जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, मैग्निफिकेशन, और वो मैग्निफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। किसके लिए बात कर रहे हैं? मिरर के लिए बात कर रहे हैं बच्चों। मिरर का मैग्निफिकेशन हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि किस तरीके का आपका इमेज बन रहा है, इमेज बड़ा बन रहा है या फिर छोटा बन रहा है या फिर इक्वल साइज का बन रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं दैट इज कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट कॉल्ड, दैट इज मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। ठीक है, चलो तो ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रे डायग्राम बनाता हूँ मिरर मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन आप ले सकते हैं। तो मैंने सिंपली बना दिया है, एक कॉन्केव मिरर बना दिया है। हाँ, मैंने बोला कि किसी के लिए भी बना सकते हैं, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए आप बना सकते हैं। दैट इज पोल, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज फोकस। किसी के लिए भी बनाना है तो सिंपली मैंने ले लिया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लाइट जाती है, जाएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक लाइट रे मैंने और ले लिया है। क्या ले लिया है? दैट इज अगर कोई भी लाइट रे मिरर के पोल पर जाएगी तो जितने एंगल से ये यहां आई है उतने ही एंगल से ये जाने वाली है और इमेज आपका बन जाएगा कुछ यहां पर, दैट इज बिटवीन C एंड F। आपको ये इमेज पोजीशन याद है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए ना याद रखना है आपको, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी है। तो मैं एक काम कर देता हूँ फटाफट जल्दी जल्दी से, ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये भी है, ये रहा और ये। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब करना क्या है हमको? सिर्फ इनका नाम लिखना है, दैट इज ये रहा B, ये रहा A, ये है B डैश और ये है A डैश। यहाँ पर AB क्या है? दैट इज AB इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और A डैश B डैश क्या है? दैट इज हाइट ऑफ इमेज। बच्चों इनको मैं लिख कैसे रहा हूं? लिखूंगा, इनको लिख रहा हूं HO से और इनको लिख रहा हूं HI से। ठीक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, करेक्ट है। अब करना क्या है हमको? सिंपली ना दो ट्रायंगल कंसीडर करना है, और दोनों ट्रायंगल कैसे? सिमिलर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कौन कौन से? ABP, A डैश B डैश P, ABP दैट इज सिमिलर टू A डैश B डैश और P। अब इनकी खास बात क्या है? इनके दो एंगल तो बराबर है, 90 और 90, और ये दो एंगल तो बराबर है। तो आपको होगा क्या? इनके जो इनका परपेंडिकुलर का रेशियो है दैट इज AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दैट इज इनके बेस का रेशियो, यानी BP अपॉन B डैश P, BP अपॉन B डैश P। याद रखेंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब हमें मतलब है मैग्निफिकेशन से, तो सर इनका क्या लॉजिक हुआ? तो पहले निकाल कर देखते हैं कि क्या आ रहा है, तब आपको लॉजिक भी मिल जाएगा। तो मैंने इनको अगर सेट करना है तो आपको क्या मिलेगा? ये AB क्या है? दैट इज AB इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रखते हैं HO अपॉन A डैश B डैश क्या है? दैट इज हाइट ऑफ इमेज, करेक्ट। BP क्या है? दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड B डैश P क्या है? इमेज डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन रखते हैं ध्यान से। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजरमेंट दैट इज हाइट ऑफ इमेज, दैट इज टेकन टू बी नेगेटिव, करेक्ट। सेकेंड थिंग इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल टू ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये कैसा है? ये लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर मेरा साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया? आप मिरर के पोल पर खड़े हो जाएंगे, राइट हैंड रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, एंड अप साइड योर हेड व्हाट? दैट इज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड साइड क्या रहेगा? नेगेटिव। तो आपके पास यहां पर से इधर की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये भी कैसा रहेगा? नेगेटिव, करेक्ट। और V की बात करते हैं तो V भी कैसा है? नेगेटिव। तो अल्टीमेटली यहां से आपके पास आ क्या रहा है? आपके पास आ रहा है दैट इज HO अपॉन माइनस HI इक्वल टू U अपॉन V। अब ध्यान से समझते हैं, मैंने आपको मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब बताया कि कंपैरिजन करना है आपको, किसका? इमेज का किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज M से, लीनियर मैग्निफिकेशन, करेक्ट। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो उल्टा है, तो हम इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें, और इसको हम लोग हमेशा लेंगे पॉजिटिव में। कंपेयर कैसे करेंगे, पॉजिटिव में करेंगे। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव में रखूंगा तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, HI/HO इज इक्वल टू -V/U। ठीक, ये तो आपका मैग्निफिकेशन हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, एज पर साइन कन्वेंशन दैट इज इक्वल टू V/U, लेकिन कैसा, दैट इज निगेटिव साइन के साथ, दैट इज माइनस इक्वल टू -V/U। आप मैग्निफिकेशन के लिए याद रखेंगे दिस इज मैग्निफिकेशन HI/HO, लेकिन अगर इक्विवेलेंट रिलेशन और निकाल सकते हैं तो लिखेंगे -V/U। हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सिर्फ इनका इक्विवेलेंट है। एक्चुअल क्या है मैग्निफिकेशन, दैट इज कंपैरिजन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो ये है आपका मैग्निफिकेशन। ठीक, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैग्निफिकेशन अच्छे तरीके से समझ में आया है। हाँ, एक और चीज़, आप जितनी भी ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए इमेज बन रहा है तो सभी के लिए आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। याद रखेंगे मैग्निफिकेशन इज ओनली द कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, थैंक यू बच्चों।